में एक भी आतंकी नहीं बचने वाला है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल आतंकियों का लगातार सफाया करने में जुटे हैं। आज सुबह सुबह सुरक्षा बलों ने कुलगाम के चौगाम में 5 आतंकियों को ढेर कर दिया। मारे गए आतंकियों में मोस्ट वांटेड आतंकी गुलजार पोद्दार भी शामिल है। मारे गए सारे आतंकी लश्कर और हिजबुल के थे। कुछ और आतंकियों के छिपे होने की आशंका है, जिसको देखते हुए पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन फिलहाल चल रहा है। मुठभेड़ में 2 जवान घायल भी हुए हैं। मुठभेड़ के बाद कानून व्यवस्था के हालात को देखते हुए बारामूला और काजीगुंड के बीच ट्रेन सेवा को फिलहाल रोका गया है। इलाके में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। ये अपडेट इस ऑपरेशन को लेकर 5 आतंकियों को ढेर किया गया है। इन 5 आतंकियों में इस मुठभेड़ में मोस्ट वांटेड आतंकी पोद्दार को भी ढेर किया गया है। सभी आतंकी जो मारे गए हैं लश्कर और हिजबुल मुजाहिदीन से इनके तार जुड़े थे। आरिस बिलाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख भी करते हैं। आरिस, अपडेट दीजिए। यह भी जानकारी है कि कुछ आतंकी अभी छिपे हुए हैं जिनको लेकर सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। जागरूकता तक देखिए, तलाशी अभियान तो अभी भी चल रहा है, लेकिन मुठभेड़ जो है वो खत्म हो गई है, क्योंकि जिस मकान में ये मिलिटेंट छुपे हुए थे वो ध्वस्त हो गया है और उनकी लाशें अभी भी मलबे के नीचे दबी हुई हैं। हमें सूत्रों से पता चला है कि अभी 3 मिलिटेंटों के शव मिल चुके हैं। हालांकि वहां पे 5 के छुपे होने की खबर है और जैसा आपने बताया कि उसमें गुलजार पोद्दार भी बताया जाता है, जो हिजबुल मुजाहिदीन का एक मोस्ट वांटेड मिलिटेंट है। माना जाता है कि हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर के ये मिलिटेंट इकट्ठे इस मकान में छुपे हुए थे। जब ये ऑपरेशन आधी रात के करीब शुरू हुआ था तो सिक्योरिटी फोर्सेस की सबसे पहली प्राथमिकता ये थी कि वहां पे जो सिविलियन लोग फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित बाहर निकाला जाए, और ऐसा उन्होंने किया भी। सिविलियन पॉपुलेशन को बाहर निकाल के दोबारा से ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसमें माना जाता है कि 5 मिलिटेंट जो है वो मारे गए हैं। हालांकि अभी तक सिर्फ 3 के शव मिले हैं, लेकिन वहां पर 5 के छुपे होने की खबर थी। ऑपरेशन अभी भी चल रहा है और जैसा आपने कहा कि इलाके में इंटरनेट सर्विसेज और ट्रेन सर्विसेज को फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। आरिस, गुलजार पोद्दार जिसका जिक्र हो रहा है इस ऑपरेशन में मारा गया है, उसकी भी काफी लंबे समय से तलाश थी और जो लिस्ट थी सुरक्षा बलों की, उस लिस्ट में उसका नाम था और बड़ी प्रमुखता से, बड़ी सरगर्मी से सुरक्षा बल उसकी तलाश में लगे हुए थे। जी बिल्कुल, गुलजार पोद्दार जो है वो वन ऑफ द मोस्ट वांटेड मिलिटेंट हिजबुल मुजाहिदीन का वो माना जाता है और वहां पे वो कई मिलिटेंट एक्टिविटीज में वो शामिल था। खासतौर से जिस तरह से ईद के दिन जो पुलिस कर्मी मारे गए उसमें उसका हाथ माना जाता है। ये पुलिस का कहना है कि उसमें उसका हाथ था जो ईद के दिन यहाँ पे पुलिस कर्मियों की हत्या की गई थी। इसके अलावा कई आतंकी घटनाओं में उसका हाथ माना जाता है। यही वजह है कि वो A++ कैटेगरी में डाला गया था, यानी उसके सर पे तकरीबन 12 लाख रुपए का इनाम था। तो उसका मारा जाना सच में एक सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी कामयाबी है। उसके अलावा उसका एक क्लोज एसोसिएट जहूर भी इस मुठभेड़ में मारा गया है और इसके अलावा लश्कर के 3 मिलिटेंट अभी तक मारे गए हैं। और जैसे मैंने कहा कि ऑपरेशन अभी भी चल रहा है, क्योंकि सुरक्षा बल मलबे की तलाश कर रहे हैं, क्योंकि जो मकान जहां पे ये मिलिटेंट छुपे हुए हैं वो ध्वस्त हो गया है। आरिस, पिछले 48 घंटों में ऑपरेशन ऑल आउट ने जोर पकड़ा है और जो आंकड़े मिले हैं उन आंकड़ों के मुताबिक ये आतंकी तो अभी मारे गए हैं। जब ये मलबा हटेगा तब तस्वीर साफ होगी कि उसके नीचे कुल संख्या कितनी है, जो कि जताई जा रही है कि 5 हो सकती है। 13 आतंकी मार गिराए गए हैं पिछले 48 घंटे में। जी बिल्कुल, अगर हम सोपोर से शुरू करें तो सोपोर में 2 मिलिटेंट मारे गए थे। उसके बाद जम्मू में जाजर कोटली में और एक मुठभेड़ हुई थी जिसमें 3 मिलिटेंट मारे गए। केरन सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम बनाया गया, वहां पे 3 मिलिटेंट मारे गए हैं। और आज के 5 जोड़े तो पिछले तकरीबन 42 घंटों में 13 मिलिटेंट जो है वो मारे गए हैं। तो सच में एक बड़ी कामयाबी है सुरक्षा बलों के लिए। सुरक्षा बल लगातार कोशिश कर रहे हैं दबाव बनाए रखने की, खास तौर से साउथ कश्मीर में, जहां से आज की मुठभेड़ जो रिपोर्ट हुई है कुलगाम का डिस्ट्रिक्ट, शोपियां का डिस्ट्रिक्ट, पुलवामा का डिस्ट्रिक्ट, ये हाईली मिलिटेंसी इन्फेस्टेड एरिया है। और अगर आज 5 मिलिटेंट के मारे जाने की पुष्टि होती है तो सच में ये लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के लिए एक बड़ा धचका होगा।